औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 301 लेसन नंबर 18 के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले इंग्लिश 301 लेसन नंबर 18 की। ठीक है, हमारे 17 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद ये आज हमारे 18 लेसन है। इसके बाद 19, 20 और 21, 22। ठीक है, इसके बाद आपके 4 लेक्चर्स और हैं जिसके बाद आपको मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये लेक्चर्स पहले मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और जैसे ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो उसके बाद आपको एमसीक्यूज और इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स की मैं ट्राई करूँगा आपको दे दूँ ताकि आप लोगों के लिए तैयारी करने में आसानी हो। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि आपके मतलब के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको तमाम टॉपिक्स का पता हो कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाता है और वो आपको लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के बाद बेशक अगर आप मतलब कि हैंड आउट से क्या आप कुछ भी रीड ना करें, आप वहाँ पे सेल्फ राइटिंग करें तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपके जो माइंड में चीज़ें होती हैं किसी भी टॉपिक को लेकर वो आपकी तमाम क्लियर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेसन नंबर 18 का जो टॉपिक है कम्युनिकेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि कम्युनिकेशन जब आप करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर है। इसकी आउटलाइन देखें, चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज। तो यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो इदारों को कुछ यानी कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो क्या है। उसके बाद ईमेल का बात करेंगे, ईमेल, और उसके बाद ईमेल को यूज़ कैसे किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल वर्क्स, और इसके बाद इस चीज़ को समझेंगे कि ईमेल जो है वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। उसके बाद ईमेल के एटिकेट्स होते हैं, ईमेल के कुछ आदाब होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। उसके बाद एलिमेंट्स, मतलब ये तमाम चीज़ें आप आउटलाइन में देखें, इसको हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट आप आ जाए डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखें चैलेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज, कि न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से जो कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इदारों को, उनमें क्या है। सबसे पहले देखिए ईमेल होता क्या है। ईमेल रेफर्स टू मैसेज सेंट ओवर कंप्यूटर्स एंड इंक्लूड एवरीथिंग। ईमेल के अंदर यानी कि ईमेल एक मैसेज होता है, इसको यानी कि एक मैसेज के साथ रेफर किया जाता है। जो मैसेज एक कंप्यूटर से, मतलब कि एक आदमी भी दूसरे आदमी को भेज सकता है या एक कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर को भेज सकता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल आपको पता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जो वो है ईमेल। लेट्स यू सेंड अ मैसेज, तो ये आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं ईमेल को, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद लेट्स यू सेंड अ मैसेज टू पर्सन विदाउट यूर मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो मतलब कि इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी आदमी से कॉन्टैक्ट करते हैं जिसको आप जानते भी नहीं होते, और उसके बाद आप यानी कि आपको ये पता होता है कि वो उसका नाम क्या है। उसके बाद उसको जो ईमेल का एड्रेस है वो आपको पता होता है। इसके अलावा आपको नहीं पता होता उसका एक्चुअली नाम क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, इस तमाम चीज़ों का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। उसके बाद देखें सब्सक्राइबर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज आर कॉल्ड यूज़र, तो ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मेल को मतलब कि सब्सक्राइबर होते हैं इसके, उनको कहा जाता है यूज़र। ये आपको पता हो यूज़र क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको यूज़र्स कहा जाता है। उसके बाद जो यूज़र होता है ये मैसेज को यानी कि सेंड कर सकता है ऑन योर सिस्टम फ्रॉम योर होम, ऑफिस, होटल और एनीवेयर यू हैपन टू बी। उसके बाद इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें यूजर मैसेज, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखें तो ये आपको पता हो कि जो यानी कि ईमेल के कंपोनेंट्स होते हैं, ईमेल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं यूजर को। यूजर में देखें यूजर्स आर ऑफन पीपल, ये कुछ लोग होते हैं, बट यूजर्स कैन आल्सो बी कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये एक आदमी भी एक आदमी को सेंड कर सकता है, जबकि एक सिस्टम भी मतलब कि कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर सकता है, या एक कंप्यूटर दूसरे आदमी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेज में आ जाए, मैसेज इज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्चुअली यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है जो एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ भेजता है या एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की तरफ भेजता है। उसके बाद एड्रेसेस का आपको पता है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी को चीज़ सेंड कर रहे होते हैं तो आपको उस आदमी का एड्रेस पता हो, ठीक है, वो रहता कहाँ पे, और स्पेशली रहता कहाँ पे इस चीज़ को लेकर छोड़ें, स्पेशली आपको ये पता हो कि उसको जो एड्रेस है ईमेल का वो क्या है, क्योंकि उसके बगैर आपका जो ईमेल है वो सेंड नहीं होगा जब तक आपको उस बंदे का एग्जैक्ट जो उसका एड्रेस है वो आपको नहीं पता। तो यहाँ पे एड्रेस मुराद ये नहीं कि वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे एड्रेस मुराद है कि उसको जो ईमेल का एड्रेस है वो क्या है, जिसमें उसका नाम होता है, उसको कोई मेल बॉक्स का नंबर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोड वगैरह होते हैं, इन तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल ईमेल के अंदर यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर ये होते हैं, और इसमें आ जाता है हेडर, ठीक है, हेडर ऑफ टू के एक हेडर होता है, यानी कि जब आप मेल लिखते हैं, जब आप ईमेल का सेक्शन ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको नजर आता है, पहले लिखो तो वो टू, कि भाई आपने भेजना किसको है। उसके बाद फ्रॉम, ये किसकी तरफ से भेजा जा रहा है, वहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, अपना ईमेल लिखते हैं, यानी कि वहाँ पे जो आपका अपना ईमेल होता है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। जबकि टू में आप लोग उस आदमी के लिखते हैं जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट के अंदर उसका टॉपिक का उन्वान जो आपने आगे ईमेल में डिस्कस करना है, जिसको आप बॉडी कहते हैं। बॉडी के अंदर आपने आगे यानी कि कोई
इमेज सेंड करनी है, कोई वीडियो आपने सेंड करनी है, कोई ऑडियो सेंड करनी है, कोई टेक्स्ट के फॉर्म में आपने मैसेज लिखना है, उसका जो उन्वान होगा वो आपने सब्जेक्ट में लिखना होता है। उसके बाद जो बॉडी के अंदर चीज़ होती है वो आपको बता दी कि मैसेज यानी कि रिटर्न में मैसेज हो सकता है, वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अब आ जाए मैसेज ट्रांसपोर्ट, द सॉफ्टवेयर विच मूव्स द मैसेज, यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ये आपको पता हो कि ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर जो एक मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो नेक्स्ट अब आ जाए गेटवेज। गेटवेज क्या होता है? इफ द मैसेज सेंड फ्रॉम वन सिस्टम मस्ट गेट टू यूजर अनदर सिस्टम, इट मस्ट पास थ्रू अ गेटवे टू बी डिलीवर्ड। तो एक यानी कि जब एक मैसेज एक सिस्टम से भेजा जाता है, ठीक है, तो लाजमी बात है कि अगले बंदे तक पहुंचना चाहिए। इट मस्ट पास थ्रू, तो ये यानी कि पास करता है, एक चीज़ से गुजर के जाता है, किस चीज़ से? गेटवे से, गेटवे टू बी डिलीवर। तो ये गेटवे से गुजर के जाता है कि अ गेटवे इज एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट, जो कि तर्जमा करता है बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स, जो दो प्रोटोकॉल के दरमियान यानी कि दो प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है ऑफ डिफरेंट ईमेल सिस्टम। डिफरेंट ईमेल सिस्टम के जो दो यानी कि होते हैं प्रोटोकॉल्स होता है, प्रोटोकॉल आपने ऊपर पढ़ लिया क्या चीज़ होती है, उनके दरमियान में ये यानी कि ट्रांसलेट करके उनको आपस में मिक्सअप करके जो आपका मैसेज होता है उसको गेटवे यानी कि गेटवे से एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर से आपका मैसेज गुजरता है। नेक्स्ट आप आ जाए वैल्यू एडेड नेटवर्क, इसको जो शॉर्ट फॉर्म है VANS, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आर पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो ये कुछ यानी कि पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जिनके अंदर AT&T और PTCL, ठीक है, तो ये भी ईमेल सर्विसेज यानी कि ईमेल सर्विसेज टू यूजर्स फॉर फ्री, तो इसके यानी कि इनके थ्रू आपको जो ईमेल की सर्विस होती है वो आपको फ्री हासिल करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए डायरेक्टरी सिस्टम, तो डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं एज ए यूजर यू कैन एक्सेस डायरेक्टरी दैट कंटेन नेम्स एड्रेसेस एंड समटाइम्स अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच यूजर टू फाइंड द ईमेल एड्रेस। इसमें क्या होता है कि मतलब कि आपको कई दफ़ा आदमी का नाम पता होता है, उसके बाद आपको उसका एड्रेस अगर थोड़ा बहुत पता है, उसके बाद मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बताओ तो आप उसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद ये फाइंड कैसे करते हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन उसका एड्रेस आप फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए यूजिंग ईमेल। यूजिंग ईमेल आप इस पर देखें तो इसका मतलब कोई यूजेज आ गए, इसमें देखें विद ईमेल यू कैन रीच इंडिविजुअल ग्रुप्स और अदर कंप्यूटर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ईमेल के जरिए आप यानी कि पूरी दुनिया में, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स तक, डिफरेंट ग्रुप्स तक, डिफरेंट इंडिविजुअल्स तक आप लोग पहुंच सकते हैं। फाइल्स ऑफ डाटा आपकी यानी कि जो फाइल्स होती हैं वो पहुंचाई जा सकती हैं, स्प्रेडशीट्स आपकी सेंड हो सकती हैं, वीडियोस, म्यूजिक, एनीथिंग एल्स दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ स्टोर हो सकता है वो तमाम चीज़ें आप लोग ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम डिफरेंट किस्म के इसके यूजेस लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल यानी कि जनरल है, तो उसको मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको बेसिक बता देगी यूजिंग ईमेल के जो एडवांटेजेस नहीं बल्कि इसके जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, ये दो पैराग्राफ में लिखे हुए आपने इसको पढ़ लेना है और इसके अंदर से आपने पहला पैराग्राफ को याद भी कर लेना है, आपके लिए आसानी होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ईमेल के यानी कि यूज है वो आप लोग लिखें, तो जब आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। नेक्स्ट आप आ जाए अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल वर्क्स, तो आपको पता है कि यानी कि कोई भी चीज़ आप जब इस्तेमाल करो तो आपको पता हो कि उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो लॉग ऑन, जिसको आप लॉग इन भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉग इन का क्या मतलब है कि इसमें आपके पास एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट को आप लॉग इन करते हैं और उसके बाद लॉग इन करने के बाद अब आपका काम होता है मैसेज सेंड करना। और मैसेज सेंड करने से पहले एक जरूरी बात होती है, वो होती है कि आपको अगले बंदे का एड्रेस पता हो। तो जब आपको उसका एड्रेस पता होता है उसके बाद आप अपना यानी कि मैसेज लिखते हैं, आपने ऊपर तमाम चीज़ें पढ़ी है, प्रोटोकॉल वगैरह, प्रोटोकॉल क्या होता है, टू, ठीक है, फ्रॉम, तो ये कुछ एड्रेस होते हैं। और उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट से, आपको कोई भी अकाउंट होता है, चाहे आपका यानी कि याहू को होता है, गूगल को होता है, कोई भी होता है, उसको आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको अगले बंदे का एड्रेस पता होता है। उसके बाद आप अपना मैसेज लिखते हैं और उस एड्रेस पे आप लोग भेज देते हैं। एक तो इससे क्या होता है यानी कि जो स्पीड होती है बड़ी क्विक होती है, बड़ी जल्दी आपका मैसेज पहुंच जाता है, लो कॉस्ट, इसमें खर्चा भी कम होता है, बेटर एक्सेस टू अदर एम्प्लॉयज, जो यानी कि दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं उस तक भी यानी कि वो लोग भी इस तक ईजिली पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए ईमेल एटिकेट्स, तो ईमेल के यानी कि कुछ एटिकेट्स भी होते हैं, ये नहीं कि आपने जो आपके दिल में आता आप लोग लिख रहे हैं, इसके एटिकेट्स में आ जाते हैं बी क्लियर, हमेशा आपको क्लियर रहना चाहिए, मतलब अपनी बात को वाज़ेह अल्फाज में करें। उसके बाद कंसाइज, मुख्तसर बात करें, लेकिन ये नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग मिस कर दें। कंसाइज का आपको हमेशा कहता हूँ कि ये मतलब नहीं होता कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को स्किप कर दें। इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपने लिखनी है लेकिन उसको शॉर्ट वर्डिंग में लिखें, जितना मुख्तसर आप हो सकते हैं उतना आपने मुख्तसर होना, तो इस चीज़ को कहते हैं कंसाइजनेस। उसके बाद आके एंड पोलाइट, ठीक है, मतलब कि बात आपने अच्छे अंदाज में करनी, अच्छे रवैया आपको होना चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ पे कोई लड़ाई वाला यानी कि सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, ये कोई ऐसी बात कर दें, तो आपको ईमेल के अंदर हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। उसके बाद देखिए जब आप यानी कि ईमेल लिख रहे होते हैं तो आपको ये पता हो कि मैं यानी कि जो मैं ईमेल लिख रहा हूँ ये एक लेटर की तरह का है या एक मेमो की तरह का है,
ठीक है, तो इससे आपका एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, जब आप ईमेल को लिख रहे होते हो कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती है। डिसाइड ऑन द पर्पस, आपका पर्पस बिल्कुल आपके माइंड में हो। नेक्स्ट आप आ जाए डिसाइड ऑन द कंटेंट, कंटेंट आपके माइंड में हो। राइट ऑल द आइडियाज इन पॉइंट फॉर्म, जो इनके डिफरेंट आइडियाज आपने उनको बताने, जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी वो आपके पास पॉइंट की फॉर्म में माइंड में मौजूद है। उसके बाद आप उसको कंपोज करते हैं। उसके बाद पुट दिस आइडियाज इनटू सीक्वेंस एप्रोप्रिएट टू द पर्पस। उसके बाद यानी कि जो आपका पर्पस होता है उसके हिसाब से आप लोग इन पॉइंट्स को एक तरतीब में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, तो ये कुछ एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसके अंदर आप पहला एडवांटेज देखें, ईमेल इज़ अ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट चैनल। तो इसके यानी कि सबसे पहली बात तो क्या है कि ये आपका मैसेज बहुत जल्द पहुंच जाता है। आप दुनिया की कहीं भी यानी कि कोने में मौजूद है तो एक दूसरे को आप विद इन मिनट्स आप लोग अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैजुअल एंड फॉर्मल मैसेज बिकॉज ऑफ द सिमिलर लेआउट। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि कई दफ़े ऐसा होता है कि यानी कि ईमेल का जो इंटरफेस होता है वो सेम होता है, ईमेल का जो इंटरफेस होता है सेम होता है। तो जब आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आना होता है या आपके किसी कज़न वगैरह ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको ईमेल किए थे, तो आपके लिए इस चीज़ को अलग करना नामुमकिन होता है कि भाई ये ईमेल मेरे काम की है या नहीं है, तो आप उसको ओपन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, इसको आप कह सकते हो। उसके बाद इट कैन बी सेंट एट एनी कन्वीनियंट टाइम, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी सेंड टू डिफरेंट रिसीवर्स एट द सेम टाइम, ये एक ही टाइम में इसके एडवांटेजेस में आ गया। तीसरा एडवांटेज आप देखें तो ये एक ही टाइम में डिफरेंट जो रिसीवर्स होते हैं उनको एक ही टाइम में सेंड किया जा सकता है। उसको ये तमाम लिखे बहुत आसान से हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ईमेल के एडवांटेज आपको पता है कितने होते हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, मजीद बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए एलिमेंट्स ऑफ गुड यानी कि गुड ऑनलाइन राइटिंग स्टाइल। तो जब भी आप लोग यानी कि कुछ ऑनलाइन लिखते हैं, ईमेल लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है क्लैरिटी। पर्पस आपका क्या होता है, टू कम्युनिकेट क्लियरली। तो इसके अंदर जो स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फोकस, यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी देखें कि क्रिएट सिंगल सब्जेक्ट मैसेज को आप लोग यानी कि लिखें व्हेन एवर पॉसिबल। ओपन द ईमेल मैसेज विद अ सेंटेंस दैट आइदर कनेक्ट्स टू अ प्रीवियस कॉरेस्पॉन्ड और आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्ट्स ऑन अवेयरनेस ऑफ द रीडर्स नीड्स। उसके बाद फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड पर्पस। सब्जेक्ट आपका यानी कि जो उन्वान है आपका उसके ऊपर फोकस करें, पर्पस के ऊपर फोकस करें। शो द रीडर हाउ द कंटेंट अफेक्ट्स देम। उसके बाद उनको बताएं कि जो आप मैसेज में लिख रहे हैं, ठीक है, जो आपका ईमेल है ये उनको कैसे फायदा देगा। उसके बाद प्रेजेंट न्यू आइडियाज़ के लिए जो न्यू आइडियाज़ आपने लिखे उनको अच्छे अंदाज में यानी कि क्लियरली लिखें, वाज़ेह अंदाज में लिखें, ये ना हो आपका रीडर उसको रीड करे, उसको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें अरेंज आइडियाज़ इनटू इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आप जो आइडियाज़ आपने लिखे उनको अरेंज करें। तो ये क्लैरिटी के अंदर है। तो ये तमाम मतलब कि डिफरेंट किस्म की यहाँ पर स्ट्रेटजी दी गई है। जब यानी कि रीडेबिलिटी में क्या होता है, टू मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल, इसका मतलब है पर्पस इसका ये होता है यूज़ अबाउट 15 to 20 वर्ड्स पर सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि 15 से 20 लफ्ज़ एक सेंटेंस पर आप लोग इस्तेमाल करें। लिमिट ई सेंटेंस ऑन टू वन आइडिया, एक सेंटेंस के अंदर एक आइडिया बयान करें। ये नहीं कि एक ही सेंटेंस के अंदर आप लोग को जो माइंड में आ रहा है, ठीक है, एक आइडिया का दूसरे आइडिया से ताल्लुक नहीं, आप लोग उस चीज़ को यानी कि वहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस चीज़ से आपकी जो यानी कि जो आपका पर्पस होगा टू मेक इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल वो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अवॉइड स्लैंग, इसके अंदर स्लैंग को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। स्लैंग जो होते हैं उनसे अवॉइड किया जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिमूव एंड एम्बिगिशियस एंड अननेसेसरी वर्ड्स। तो जो गैर जरूरी अल्फाज होते हैं उनको यहाँ से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको बल्कि रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं उनको उनसे यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। और उसके बाद अनफेमिलियर टू द रीडर, ऐसी टर्म्स जो यानी कि रीडर से अनफेमिलियर, आपको लगता है कि जो रीडर्स हैं वो अनफेमिलियर होंगे, वो उस चीज़ को पहले से नहीं जानते होंगे, तो उस चीज़ को भी आप लोग अवॉइड करते हैं। ये तमाम चीज़ें रीडेबिलिटी के अंदर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए पॉजिटिव लैंग्वेज। तो यूज डायरेक्ट यानी कि कर्टियस लैंग्वेज, पॉजिटिव टोन को इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ नेगेटिव वर्ड्स को। उसके बाद पंक्चुएशन आपको पता है, स्टार्ट विद सेंटेंस विद कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप। अपने सेंटेंसेस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें और उसकी एंडिंग आप लोग फुल स्टॉप से करें, जो आपको पता है कि इंग्लिश का बेसिक रूल होता है। उसके बाद चेक द सेंटेंस इज नॉट टू लॉन्ग, आपको कोई भी सेंटेंस लंबा ना हो। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी है, मैं बार बार इसको मतलब कि रीड करूँ, लेकिन ये इंतहाई आसान है, आपने इसको पढ़ लेना है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज आपके मोस्टली यहाँ से बनते हैं और इसके अंदर से आपको पूछता है कि भाई ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, इसमें यानी कि 4 ऑप्शन आपको देंगे, आपको कहा जाएगा इसमें आप ये बताएं जो इसकी स्ट्रेटजीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए फैक्सेस पे। फैक्सेस क्या होता है, a decimal machine scans a printed page, converts into signal and transmits the signals over telephone line to receiving fax machine. All those faxes have been available for many years until recently they were slow and expensive, ठीक है। तो ये फैक्सेस की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे the oldest type of fax machine needs to be collected of machine। तो ये मतलब यहाँ से देखें तो ये इसकी फैक्सेस क्या है, FSC वाली मशीन है।
तो ये तमाम आपने रीड कर लेना। ये फैक्सेस के बारे में, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यूज आपको यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है? वॉइस मेल रिकॉर्ड मैसेज ऑन अ कंप्यूटर डिस्क फॉर लेटर रिट्राइवल बाय द रिसीवर। ये मैसेज होते हैं, ठीक है, जिनको कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में जो रिसीवर होता है वो उसको रिट्रीव कर सके, ठीक है। व्हेन एन इनकमिंग कॉल इज नॉट आंसर्ड, जब यानी कि आपकी आने वाली जो कॉल होती है उनको जवाब ना दिया जा रहा हो, तो द सिस्टम रिस्पॉन्ड विद टेलिंग कॉलर हाउ टू लीव अ मैसेज, हाउ टू रीच समवन एल्स। तो उसके बाद जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि भाई आपका मतलब कि, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि अभी आप लोग अगर कॉल करते हैं कहीं भी और नंबर आगे से यानी कि बिजी जा रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आगे से कहते हैं कि आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो जो आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं ये होता है वॉइस मेल, क्योंकि बाद में जो आपका रिसीवर होगा वो आएगा और उसको ये मैसेज बताया जाएगा कि भाई आपकी तरफ ये मैसेज आया हुआ था। उसके बाद वॉइस मेल यूजफुल बिकॉज, तो ये यानी कि एक यूजफुल स्ट्रेटजी समझी जाती है बिजनेस के अंदर। उसकी वजह क्या है? इट रिप्लेस शॉर्ट मेमोज, इसने शॉर्ट मेमोज को रिप्लेस कर दिया, एंड फोन कॉल दैट नीड नो रिस्पॉन्स। तो ऐसी फ़ोन कॉल जिनका रिस्पॉन्स नहीं आता था तो उस चीज़ के लिए ये वॉइस मेल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट अनएम्बिगियस मैसेज, और उसके बाद इट सॉल्व्स टाइम जोन डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इसके यूजफुल मतलब कि आप इसको कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ वॉइस मेल यहाँ पे लिखे। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए ग्रुप फेयर। ग्रुप फेयर अलाउज सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि एक ही यानी कि ग्रुप फेयर तो यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर होता है जिसको एक सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा लोग एक ही टाइम में काम कर रहे होते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट, रूट मैसेज, ठीक है, एंड मैनेज डेडलाइन। तो ये सारा काम एक ही टाइम पे हो रहा होता है, तो इस चीज़ को कहते हैं ग्रुप फेयर। उसके बाद देखिए CD रोम डेटाबेस कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हैज़ बीन अवेलेबल फॉर सेवरल ईयर्स। तो यानी कि जो CD रोम्स है आर encyclopedias, dictionaries, telephone directories and articles that abstract various subject. A CD-ROM can store more than यहाँ पे 1 लाख पेजेस ऑफ टेक्स्ट. इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। तो ये मतलब कि इसके बारे में देखो, इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल सिंपल से लिखा हुआ है, आपने इसको सिर्फ पढ़ लेना है और आपको पता हो कि इसके अंदर से आपको कोई एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ग्रुप वेयर से आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? इट इज़ रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी दैट विल एवेंचुअली चेंज द वे ऑफ कंपनीज डू बिजनेस। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज द बेस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल मीटिंग। ये बेस्ट होता है इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स के लिए, इनफेक्टिव फॉर नेगोशिएशन एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू फेस मीटिंग्स। तो फेस मीटिंग की जगह आजकल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि जिसको आप वीडियो कॉल भी कहते हैं, वीडियो कॉल ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर आप लोग मतलब कि फेस टू फेस भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आप आमने सामने नहीं होते हैं क्योंकि फिजिकली आप आमने सामने नहीं होते हैं, लेकिन ऑन कैमरा आप लोग आपस में आमने सामने, तो इसके अंदर बिजनेस की डीलिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के लिए बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आप आ जाए वीडियो टेप। वीडियो टेप इज ऑफन effective for getting a motivational message out to large number of people by communicating non-verbal cues. It can strengthen the sender's image of sincerity and trustworthiness, ठीक है। तो वीडियो टेप क्या होता है? इज ऑफन इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होती है फॉर गेटिंग अ मोटिवेशनल मैसेज को हासिल करने के लिए आउट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में जो लोग होते हैं उनसे हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट आप आ जाए कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? तो इसमें आप आ जाए कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज यूजर टू मीट एंड कोलैबोरेट इन रियल टाइम, ठीक है। इसमें आपको यानी कि कंप्यूटर की जब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो इसमें आपको ये लगता है कि आप रियल टाइम में बात कर रहे हैं। वाइल व्यूइंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसमें आप यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको शेयर भी कर रहे होते हैं दूसरे के साथ, और एट अ टाइम आप लोग उसको देख भी रहे होते हैं, चेक भी कर रहे होते हैं, साथ आपकी बात भी हो रही थी, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एडिट कैसे किया जाता है? इसमें देखिए तो सर्टेन रीजन मतलब उसको क्यों किया जाता है, तो ये कुछ रीजन होते हैं। व्यू पॉइंट, उसके बाद हैव आई कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स रेलिवेंट टू द रिसीवर, यानी कि जो आपने चीज़ लिखी वो क्या जो आपके रीडर है उसके लिए रेलिवेंट है नहीं है, ये तमाम चीज़ें। व्यू पॉइंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, नीड, पोजीशन इन द कंपनी, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ईमेल में लिखते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सही नहीं लिखा तो इस चीज़ में आप चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए हैव आई प्रेजेंटेड द फॉलोइंग थिंग्स इन माई मैसेज। तो क्या आपने यानी कि आपको जब आप लिखते हैं उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आता है क्या मैंने ये तमाम चीज़ें लिख ली है मैसेज के अंदर। उसमें पहली चीज़ क्लियर पर्पस स्टेटमेंट, क्या आपने अपने मैसेज के अंदर क्लियर पर्पस लिखा है। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर दिया है। नेक्स्ट आप आ जाए एन एप्रोप्रिएट कंसाइज एंड कंप्लीट मैसेज, तो आपका मैसेज कंसाइज है, कंप्लीट है नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने पढ़ लेना है, जो आप यानी कि मैसेज को जब आप सेंड करने लगते हैं तो उससे पहले एक आप उसको फाइनल लुकअप देखते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि कोई आपने चीज़ मिस तो नहीं करती। उसके बाद देखें हैव आई मीट द फॉलोइंग थिंग्स, क्या मैं इन तमाम चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। द रीडर नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, क्या जो रीडर मेरी बात को समझ लेगा। द डॉक्यूमेंट्स पर्पस, जो डॉक्यूमेंट का पर्पस है, जो लिखने का मेरा पर्पस है, मकसद है, क्या वो पूरा होगा नहीं होगा। उसके बाद द राइटर नीड टू कन्वे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक
ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेसन नंबर 18 कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। काफ़ी लेंथी आपका ये लेसन था, लेकिन इसके बाद लेसन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।